नमस्ते दोस्तों, आज हम एकदम धमाकेदार टॉपिक लेके आए हैं, मार्क्सिज्म। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हम कैपिटलिज्म का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को समझना, यूटोपियन और साइंटिफिक सोशलिज्म के बीच का डिफरेंस जानना, डायलैक्टिकल और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जैसे की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे क्लास स्ट्रगल और सरप्लस वैल्यू का फंडा, रेवोल्यूशन के मार्क्सिस्ट रास्ते को हम एनालाइज करेंगे, एलिनेशन और मार्क्स के नज़रिए से फ्रीडम क्या होती है वो जानेंगे और आखिर में मार्क्सिज्म का क्रिटिकल अप्रेजल भी करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्क्सिज्म है क्या। कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच एंजल्स ने 19th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट किया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय कैपिटलिज्म ने इनइक्वालिटी को जन्म दिया और मार्क्सिज्म उसका जवाब था। इसका फोकस है क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे। मार्क्सिज्म का सपना एक क्लासलेस, स्टेटलेस और इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि ऐसा समाज जहां सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार दिए जाते हैं, ऐसी सोसाइटी बनाना। इकोनॉमिक कंडीशंस ही सब कुछ कंट्रोल करती हैं, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्क्स कहते हैं कि रिफॉर्म नहीं, रेवोल्यूशन चाहिए। ये वर्किंग क्लास यानी कि प्रोलेटेरिएट को एम्पावर करने की बात करते हैं। एग्जाम्पल, रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में हुआ, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिज्म ओनली। तो बस समझ लीजिए, मार्क्सिज्म एक आंदोलन है, दिल और दिमाग दोनों का। तो मार्क्सिज्म बेसिकली एक थ्योरी है सोसाइटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की, जो मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकतावाद पे बेस्ड है। ये कहता है कि सोशल चेंज सिर्फ तब होता है जब इकोनॉमिक क्लासेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए मार्क्स सोशलिज्म को लाना चाहते हैं और फिर कम्युनिज्म को। प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में मार्क्स कहते हैं, मूल समस्या यही है, क्लास डिवाइड वहीं से शुरू होती है। बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल कहता है कि इकोनॉमिक्स डिसाइड्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स लॉ, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इवन आइडियाज। लिबरल इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट करता है, प्रायोरिटी देता है कलेक्टिव ऑनरशिप को। ये कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि पूंजीवाद उत्पादन पद्धति जिसमें प्रॉफिट ऑनर्स के पास रहता है, उसके खात्मे की बात करता है। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री में ऑनर प्रॉफिट कमाता है पर वर्कर को मिलती है बस सैलरी। यही तो एक्सप्लॉयटेशन है। तो मार्क्सिज्म कह रहा है, अब की बार प्रोलेटेरिएट की सरकार। यूटोपियन वर्सेस साइंटिफिक सोशलिज्म। अब बात करते हैं सोशलिज्म के दो टाइप्स की। फर्स्ट वन इज यूटोपियन, सेकंड वन इज साइंटिफिक। यूटोपियन सोशलिज्म, नाम से ही लग रहा है सपनों की दुनिया। परफेक्ट सोसाइटी का विजन तो है पर कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फोरियर जैसे थिंकर्स ने सोचा सब मिलके प्यार से रहेंगे, पर क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट मिसिंग था। दूसरी तरफ है साइंटिफिक सोशलिज्म, जो मार्क्स और एंजल्स का वर्जन है। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है, हिस्ट्री और इकोनॉमी के रियल डाटा से बना है। प्रेडिक्ट करता है कि कैपिटलिज्म कोलैप्स करेगा और सोशलिज्म राइज करेगा। इसका एग्जाम्पल है यूटोपियन सोशलिज्म एक फैंटेसी मूवी है, साइंटिफिक सोशलिज्म एक डॉक्यूमेंट्री है, एक एक्शन प्लान है। एवोल्यूशनरी वर्सेस रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब बात करते हैं सोशलिज्म के दो तरीकों की। फर्स्ट वन इज एवोल्यूशनरी एंड सेकंड वन इज रेवोल्यूशनरी।
एवोल्यूशनरी सोशलिज्म धीरे धीरे रिफॉर्म के थ्रू बदलाव लाने की बात करता है, डेमोक्रेटिक मेथड्स यूज़ करता है, वॉयलेंस से बचता है। एडवर्ड बर्नस्टीन इसके मेन थिंकर हैं। कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ को एग्जिस्ट करना चाहते हैं। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म मार्क्सिस्ट का स्टाइल है, कहता है नो कॉम्प्रोमाइज, कैपिटलिज्म को वायलेंटली हटाना ही पड़ेगा। क्लासलेस सोसाइटी सिर्फ रेवोल्यूशन से ही पॉसिबल है। एग्जाम्पल, लेनिन ने वायलेंट रेवोल्यूशन किया जबकि यूरोपियन कंट्रीज रिफॉर्म के रास्ते गए। तो सवाल है कि आप टर्टल हैं या फिर टाइगर। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, ये मार्क्सिज्म का फिलोसफिकल बेस है। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म हीगल ने दिया कि डायलैक्टिक्स का कॉन्सेप्ट जिसमें जो हिस्ट्री में चेंज होता है वो होता है थीसिस, फिर एंटीथेसिस और उसके बाद सिंथेसिस। ये एक क्रम है, यानी कि पहले एक आइडिया आएगा, फिर उसका कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया आएगा और सिंथेसिस यानी कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आएगा जो दोनों को एकोमोडेट करेगा। लेकिन मार्क्स ने क्या किया, डायलैक्टिक्स और मटेरियलिज्म को मिलाकर डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ चेंज आता है कि मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट से आइडियाज नहीं, इकोनॉमी मैटर करती है। हर सिस्टम कोलैप्स करता है जब उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, फ्यूडलिज्म ने कोलैप्स किया तो कैपिटलिज्म आया। अब कैपिटलिज्म कोलैप्स करेगा तो सोशलिज्म आएगा। तो समझ लो, हिस्ट्री कोई फेरी टेल नहीं, ये क्लैश ऑफ क्लासेस का रिजल्ट है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये है मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स कहता है कि इकोनॉमिक बेस डिसाइड करता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉलिटिक्स, लॉ, कल्चर सब कुछ कैसे होंगे। हिस्ट्री एक जर्नी है, इसलिए पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसके बाद स्लेवरी आई, उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, उसके बाद कैपिटलिज्म, देन सोशलिज्म और लास्ट में कम्युनिज्म। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है वही सोसाइटी का फाउंडेशन होता है। लेबर ही रियल फोर्स है जो सोसाइटी को ड्राइव करती है। एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बोर्गेस ने फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ स्टैंड लिया और कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। तो भाई समझ जाओ, हिस्ट्री लेक्चर नहीं, एक इकोनॉमिक बैटल फील्ड है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये है मार्क्स का कैपिटलिज्म पे सबसे बड़ा अटैक। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, वर्कर काम करता है, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, पर उसे मिलता है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा सैलरी के रूप में। बचा हुआ पैसा जो कि सरप्लस वैल्यू है वो कैपिटलिस्ट अपनी जेब में डाल लेता है। लेबर ही सारी वैल्यू का सोर्स है, वही सारा काम करता है, फिर भी लेबर को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। वेज लेबर के बारे में मार्क्स कहते हैं ये डिस्गाइज्ड स्लेवरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर 1000 के गुड्स बनाता है, 1000 का प्रोडक्शन करता है और उसे 300 रुपये मिलते हैं, तो 700 कहाँ जाता है? कैपिटलिस्ट के पास। और यही क्या है? सरप्लस वैल्यू है। क्लास स्ट्रगल, मार्क्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल। हर समाज में दो क्लासेस होती है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, जो दबाता है और दूसरा जो दबता है। कैपिटलिज्म में बॉर्गेज वर्सेस प्रोलेटरेट होती है। बॉर्गेज यानी कि जो ऑनर्स होते हैं, प्रोलेटरेट यानी कि जो कि वर्किंग क्लास होती है। ये स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। कब तक? रेवोल्यूशन तक। जब वर्किंग क्लास को अपना एक्सप्लॉयटेशन समझ आता है तो वो क्लास कॉन्शियस बन जाती है। मार्क्स ने कहा था हिस्ट्री इज़ नथिंग बट क्लास स्ट्रगल। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, ट्रेड यूनियन सब क्लास स्ट्रगल की ही फॉर्म है। सो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। और सब्सक्राइब भी कर लो। रेवोल्यूशन,
रेवोल्यूशन का मतलब है फुल ऑन सिस्टम का चेंज, वायलेंट एंड डीप। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, चाहिए फुल फ्लेज्ड रेवोल्यूशन, तभी कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म होगा। पॉलिटिकल नहीं, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रोलेटरेट को पावर ले लेना चाहिए और एक नया सिस्टम बनाना चाहिए। यही सोशलिज्म का फर्स्ट स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल, रशियन रेवोल्यूशन में वर्किंग क्लास ने जारिस्ट रूल को हटा दिया था। तो भाई रेवोल्यूशन सिर्फ फिल्म में नहीं, मार्क्स के सिलेबस में भी है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, ये नाम थोड़ा स्केरी लग सकता है, पर डरना नहीं, मार्क्सिज्म में इसका मतलब अलग है। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का मतलब है टेम्परेरी रूल बाय द वर्किंग क्लास। ये रूल कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस को तोड़ने के लिए होता है। इसका काम सोशलिस्ट अचीवमेंट्स को सिक्योर करना है। यह डिक्टेटरशिप माइनॉरिटी के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए होता है। इसका एम्बिशन गोल है क्लासलेस सोसाइटी का रास्ता बनाना। फॉर एग्जाम्पल, लेनिन ने यूएसएसआर में ये मॉडल अडॉप्ट किया, लेकिन बाद में चीज़ें थोड़ी हट गई मार्क्स से। सोचो, एक ऐसी डिक्टेटरशिप जहां आम आदमी किंग हो। कम्युनिज्म है मार्क्स के सपनों का फाइनल डेस्टिनेशन। स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी जहां ना कोई पुलिस चाहिए ना कोई आर्मी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं चलेगी, सब कुछ कलेक्टिवली ओन्ड होगा, सब कुछ सबका होगा। फेमस लाइन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ट्रू ह्यूमन फ्रीडम और फुल डेवलपमेंट पॉसिबल है सिर्फ इस फेज में। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सिस्टम अब तक पूरी तरह कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सपना जिंदा है। थ्योरी ऑफ एलिनेशन, आज के ज़माने में भी जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है वो है एलिनेशन। वर्कर्स बिकम्स एलियन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेबर। उसने बनाया प्रोडक्ट पर उसे खुद यूज़ नहीं कर सकता। प्रोसेस ऑफ लेबर रिपीटेटिव है, ये प्रोसेस बोरिंग है, जैसे कि वर्कर मशीन बन गया हो। फेलो वर्कर्स, कंपटीशन में यूनिटी नहीं है। ह्यूमन एसेंस, अपनी क्रिएटिविटी खो देता है। कैपिटलिज्म एक इंसान को मशीन बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री वर्कर जो एक लग्जरी कार बनाता है पर अपने लिए साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई ये सिस्टम इंसान नहीं रोबोट बना रहा है। थ्योरी ऑफ फ्रीडम, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मार्क्सिज्म के सबसे कोर कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम की। पर रुक जाइए ज़रा, क्या आप भी सोच रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ जो मन करे वो करना होता है? तो मार्क्स आपसे कहेंगे नहीं भाई, असली फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड एलिनेशन। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट फ्रीडम बस एक इल्यूजन है, सिर्फ अमीर के लिए काम करता है, गरीब के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी थियोरेटिकली फ्री है कार खरीदने के लिए, बट प्रैक्टिकली ना पैसा है ना क्रेडिट स्कोर। तो ये फ्रीडम सिर्फ पेपर पे है, ग्राउंड पे नहीं। इसे कहते हैं इकोनॉमिक कोअर्शन। मार्क्स कहते हैं रियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब एक्सप्लॉयटेशन और एलिनेशन खत्म होगा। फ्रीडम का मतलब है क्रिएटिव लेबर करना अपनी मर्जी से, बिना मजबूरी के। वेज लेबर नहीं जो सिर्फ पेट भरने के लिए होती है। अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना, चाहे वो कलाकार बनना हो, साइंटिस्ट या फिर गार्डनर। मार्क्स ये भी कहते हैं कि सोशल फ्रीडम हमेशा इंडिविजुअल फ्रीडम से बड़ी होती है, क्योंकि अगर समाज अनइक्वल है तो इंडिविजुअल फ्रीडम सिर्फ सिलेक्ट लोगों तक लिमिटेड है। इन शॉर्ट, फ्रीडम सिर्फ वोट देने या बोलने तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। इट शुड मीन द फ्रीडम टू लिव फुली, क्रिएटिवली,
creatively and equally. Critical appraisal. तो अब तक हम मार्क्सिज्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स समझ चुके हैं, बट हर थ्योरी की तरह इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है. लेट्स डू अ क्विक व्हाट वर्कड व्हाट डिडंट एनालिसिस. सबसे पहला, ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म. पहली बार किसी ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को इतने डेप्थ में समझा और चैलेंज किया. ये इसकी स्ट्रेंथ है. इनइक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया. रिच वर्सेस पुअर, बॉस वर्सेस वर्कर, सब कुछ मार्क्स ने रिकॉर्ड किया. इस थ्योरी ने दुनिया भर की सोशल जस्टिस मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो या एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन एशिया एंड अफ्रीका. अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं. पहला इशू, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. मार्क्स ने कल्चर, आइडेंटिटी और इमोशंस को थोड़ा लाइटली ले लिया. दूसरा, कैपिटलिज्म को अंडर एस्टिमेट कर दिया. आज भी कैपिटलिज्म जिंदा है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हो गया है. तीसरा, जब मार्क्सिज्म को अप्लाई किया गया जैसे यूएसएसआर में, तो कई बार ऑथोरिटेरियन रिजिम्स बन गए. फ्रीडम की जगह फियर आ गया. प्रेडिक्शंस फेल हुई. मार्क्स ने सोचा था मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी, पर मिडिल क्लास तो बढ़ती गई है. लास्टली, एनवायरमेंटल इश्यूज मार्क्सिज्म में मिसिंग है. आज के इकोलॉजिकल क्राइसिस के सामने ये थ्योरी थोड़ी साइलेंट है. एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, सोवियत यूनियन का कोलैप्स और चाइना का मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट करना. ये शो करता है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी को रियल वर्ल्ड एडेप्टेशन में चैलेंजेस मिले हैं. अब हम इसकी समरी देख लेते हैं. तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं मार्क्सिज्म का सफ़र. मार्क्सिज्म एक सोशो इकोनॉमिक थ्योरी है जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का विज़न देती है. ये थ्योरी डायलैक्टिकल और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर बेस्ड है, यानी दुनिया को समझने का तरीका मटेरियल कंडीशंस और क्लास स्ट्रगल्स के थ्रू होता है. इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सरप्लस वैल्यू, जहां कैपिटलिस्ट का मुनाफा वर्कर के अनपेड लेबर से होता है. क्लास स्ट्रगल, जहां अमीर वर्सेस गरीब की फाइट से चेंज आता है. एलिनेशन, जहां वर्कर अपने काम और खुद से ही अलग हो जाता है. और रेवोल्यूशन, जिसका गोल है एक नया समाज बनाना. मार्क्स का विजन था पहले कैपिटलिज्म है, देन सोशलिज्म आएगा और आखिर में कम्युनिज्म आएगा. आज भी मार्क्सिज्म रेलिवेंट है क्योंकि इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इनजस्टिस अब भी ख़त्म नहीं हुआ है. तो दोस्तों, मार्क्स ने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी, उन्होंने एक लेंस दिया है जिसके थ्रू हम दुनिया को बेटर समझ सकते हैं और शायद बेहतर बना भी सकते हैं. तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट और इंगेजिंग ब्रेकडाउन ऑफ मार्क्सिज्म. थ्योरी से लेकर क्रिटिसिज्म तक हर एक पॉइंट को मज़ेदार तरीके से हमने समझा. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आप भी चाहते हो कि एजुकेशन बोरिंग ना हो, तो लाइक का बटन प्रेस कर दो. अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, एस्पेशली उनके साथ जिनके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं. और हाँ, सक्सेस स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बेल आइकन दबाना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन बिना क्लास बंक किए मिल जाए. आपके एक लाइक और एक कमेंट से मोटिवेशन का सरप्लस वैल्यू मिलता है हमें. मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ो, समझो, सोचो और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.